Hello friends, how are you? I hope you all are fine only. So as you read the title of this video, in this video we are going to study about the first chapter of science of class 8, that is crop production and management. And in this video we are going to study about mainly two parts of this chapter, that is agriculture and types of crop. These are the two main topics which we are going to study in this chapter, in this part of this video. This is the first part of this video. In other parts of this video you can learn the new things about this chapter, so subscribe the channel. Okay, तो हमको इस वीडियो में एग्रीकल्चर और टाइप्स ऑफ क्रॉप समझना है। तो हम सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ क्रॉप समझ लेते हैं। क्या समझना है हमको? हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, AGRICULTURE, द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हम समझेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं एग्रीकल्चर कब से होना शुरू हुआ। एग्रीकल्चर लगभग 12,000 साल पहले से होना शुरू हुआ है। अब ये तो समझ ले कब से होना शुरू हुआ है। उसके पहले क्या होता था, आदि मानव क्या करते थे? उसके पहले आदि मानव या फिर हमारे पूर्वज कह सकते हैं, वो हंटिंग करते थे या फिर फ्रूट्स कलेक्ट करते थे। फ्रूट्स लिख सकते हैं, फूड ही लिखते हैं। फूड में आपका वेजिटेबल, पत्ता, फ्रूट सब आ गया। तो फूड कलेक्ट करते थे वो लोग। तो ऐसे उनका गुजारा होता था, वो ऐसे सरवाइव करते थे अपने क्या कहते हैं जीवन को। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री हो गया। अब ये समझ लेते हैं एग्रीकल्चर कैसे शुरू हुआ। तो एग्रीकल्चर तब शुरू हुआ जब आदि मानव ने ये समझ गए, मतलब उन्होंने ये नोटिस किया कि जब सीड, किसी भी बीज को कहीं भी बो देते हैं तो वो एक नया प्लांट बन के उग जाता है। तो जो भी खाते थे उसका सीड वो कहीं पे ग्रो कर देते थे किसी पार्टिकुलर एरिया में। तो ऐसे एग्रीकल्चर शुरू होने लग गया और भी बहुत सारे प्लांट्स को हम करने लग गए। तो ऐसे एग्रीकल्चर शुरू हुआ। अब हम ये तो समझ गए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब थोड़ा एग्रीकल्चर समझ लेते हैं। तो एग्रीकल्चर, आप सोचते होंगे कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर तो फार्मिंग है सिंपल सी, जिसमें क्रॉप्स ग्रो होते हैं। तो माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है। इसमें ये सिर्फ फार्मिंग नहीं है, ये साइंस ऑफ फार्मिंग है। मतलब जो हम फार्मिंग करते हैं इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, इसलिए हम इसको साइंस ऑफ फार्मिंग कहते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है? साइंस ऑफ फार्मिंग दैट इज रिलेटेड टू द कल्टीवेशन ऑफ फूड लाइक fruits, vegetables and etc. and rearing of animals. तो क्या है? सिंपल एग्रीकल्चर इज अ साइंस ऑफ फार्मिंग दैट इज रिलेटेड टू द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स और कैटल्स। तो एग्रीकल्चर में ये दो हैं। तो एग्रीकल्चर तो साइंस ऑफ फार्मिंग है, ये तो क्लियर हो गया, और उसका डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। अगर आपको थोड़ा सा डाउट होगा डेफिनेशन में तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए। तो एग्रीकल्चर का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब एग्रीकल्चर हो गया, तो अब एग्रीकल्चर कैसे होता है ये भी समझ लेते हैं थोड़ा। तो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर में जो भी इम्प्लीमेंट्स इस्तेमाल होते हैं या फिर और टूल्स कह सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तो जो टूल्स या इम्प्लीमेंट्स होते हैं एग्रीकल्चर के,
को कहते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और टूल्स। तो इसके द्वारा एग्रीकल्चर होता है, जैसे कि प्लग हो गया, PLOUGH, प्लग हो गया, हॉलो हो गया। प्लग मतलब हल हो गया, और हॉलो आगे जाके समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए अभी रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। प्लग समझते हैं मतलब हल, ये सब हो गया। अब ये ऐसे होता है। अब एग्रीकल्चर के, आपको ये भी जानना जरूरी है कि एग्रीकल्चर के दो मेन पार्ट्स भी होते हैं, या फिर दो मेन ब्रांचेस होते हैं, जिसका जो कि पहला इसका दो मेन है, तो पहला है हॉर्टिकल्चर और दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री, HUSBANDARY, देख सकते हैं ये ब्रांचेस हैं, ये एग्रीकल्चर के। हाँ, तो अब हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन में बोला, एग्रीकल्चर रिलेट करता है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स वगैरह से और रियरिंग ऑफ एनिमल से। तो इससे सिंपल समझ में आता है, हॉर्टिकल्चर है, ये एक ब्रांच है क्या कहते हैं एग्रीकल्चर का, जिसमें कल्टीवेशन होता है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, ये सब का। और दूसरा क्या था, एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल हस्बेंड्री में होता है रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, तो ब्रांचेस समझ गए। अब इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट इज रिलेटेड टू द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स etc. And what is animal husbandry? Animal husbandry is a branch of agriculture that is related to the rearing of animals. हाँ, एनिमल हस्बेंड्री में और भी पार्ट्स हैं जिसको बाद में समझेंगे, और नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो ब्रांचेस समझ गए, एग्रीकल्चर का सब कुछ समझ गए हम लोग। अब हमको टाइप्स ऑफ क्रॉप समझना है, तो टाइप्स ऑफ क्रॉप लिख लेते हैं पहले। क्रॉप, इसके टाइप्स ऑफ क्रॉप जो है, ये तीन तरीके से क्लासिफिकेशन होता है इनका। तो पहला तो जो क्लासिफिकेशन है वो है कि वो किस लिए ग्रो होते हैं। क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन है कि क्या रीजन है कि वो ग्रो होते हैं, और दूसरा कि वो कहाँ पे कल्टीवेट हो रहे हैं, फिर कैसे कल्टीवेट हो रहे हैं। छोड़ देते हैं, कल्टीवेशन मेथड कह सकते हैं कि कहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, फिर कैसे हो रहे हैं। तो ये हो गया पहला रीजन। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें 3 ठो आते हैं क्रॉप्स। और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है कि वो कौन से सीजन में ग्रो करते हैं, या फिर कौन मंथ भी कह सकते हैं। तो इसमें 2 आते हैं। अब तीसरा कंप्लीट लाइफ साइकिल। तो कंप्लीट लाइफ साइकिल, उनको कितना टाइम लगता है अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में, मतलब पूरा ग्रो होने में। तो इसमें आपका 3 है, पहले की तरह इसमें है। तब इसमें कौन से 3 हैं, ये जो देख लेते हैं। पहला है आपका फूड क्रॉप, और दूसरा है प्लांटेशन क्रॉप को रहने देते हैं, ऐसे कर देते हैं। और तीसरा है CASH, कैश क्रॉप। हाँ, तो अब फूड क्रॉप क्या है, तो फूड क्रॉप मतलब
क्रॉप्स मतलब इसमें मैंने आपको बोला था ना कि पहला क्लासिफिकेशन में रीजन है या फिर वो कैसे ग्रो होता है, कहाँ पे ग्रो होता है वो। तो जो कहाँ पे ग्रो होता है, कैसे ग्रो होता है, उसमें ये प्लांटेशन क्रॉप आता है। और रीजन कि वो क्यों हो रहे हैं उसमें फूड क्रॉप और कैश क्रॉप आता है। तो फूड क्रॉप क्यों ग्रो होता है, वो फूड ईटिंग पर्पस से ग्रो होता है, मतलब खाने के पर्पस से। वैसे सब खाने के लिए है, लेकिन जो मेन खाना खाते हैं हम लोग, जैसे दाल चावल सब्जी चना मटर, ये सब फूड क्रॉप में आते हैं। तो अब ये तो हो गया, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर फूड ईटिंग पर्पस, फॉर एग्जांपल व्हीट राइस ग्राम मस्टर्ड ईटीसी। तो ये सब फूड क्रॉप में आता है। प्लांटेशन क्रॉप क्या है, मैंने आपको बोला कल्टीवेशन एरिया, तो इसमें भी एरिया के ही बारे में बात है, मैथ का एरिया नहीं। मतलब ऐसे क्रॉप जो कि बहुत ही दूर तक फैल, जिनका कल्टीवेशन बहुत दूर एरिया तक होता हो। आपने कभी केरला का स्टेट जो है इंडिया का, उसका जब देखे होंगे कभी फोटो, तो आपको बहुत दूर तक चाय पत्ती की खेती देखती होगी। लोग पीछे बास्केट लिए तोड़ते रहते हैं पत्ते, वो देखा होगा आपने। तो वो प्लांटेशन क्रॉप है, जैसे कि टी हो गया और भी बहुत कुछ ईटीसी। तो इसका डेफिनेशन क्या है, क्रॉप्स दैट आर ग्रोन ऑन लार्ज एस्टेट फॉर लाइक टी कॉफी ईटीसी। तो ये प्लांटेशन क्रॉप हो गया। अब तीसरा क्या है, कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप मतलब ऐसे क्रॉप जो कि प्रॉफिट के लिए ग्रो होते हैं। हाँ, तो अब हमने ये पहला क्लासिफिकेशन समझ लिया जिसमें फूड क्रॉप प्लांटेशन क्रॉप और कैश क्रॉप आता है। अब हम दूसरे क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं जिसमें दो तरीके के होते हैं। पहला खरीफ क्रॉप, खरीफ KHARIF खरीफ क्रॉप, और दूसरा है रबी क्रॉप। अब ये सीजन से बेस्ड है, तो आप समझ सकते हैं दोनों का एक अपना अपना सीजन होगा। अब खरीफ क्रॉप्स क्या है, वो कौन सीजन में ग्रो होता है। तो खरीफ क्रॉप्स क्या कहते हैं, आपको दो वर्ड जरूर समझ लेना चाहिए इसमें। पहला तो सोन मतलब लगाना, बीज को लगा देना। और हार्वेस्ट मतलब जब क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाए तो उसको काट लेना। तो खरीफ क्रॉप्स सॉन होते हैं, मतलब उनके बीज लगाए जाते हैं जब मॉनसून शुरू होता है तब, मतलब जून जुलाई के समय में। लिख देते हैं जून जुलाई के समय में जब वो लगाए जाते हैं। और हार्वेस्ट कब होते हैं, जब मॉनसून खत्म होता है। मॉनसून कब खत्म होता है, ये आपको सितंबर में खत्म होता है या अक्टूबर में खत्म होता है। तो जून जुलाई में लगाते हैं, सितंबर अक्टूबर में काटते हैं। ये बिगनिंग ऑफ मॉनसून है, ये एंडिंग ऑफ मॉनसून में है। अब रबी क्रॉप पे आ जाते हैं। तो इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन ड्यूरिंग जून जुलाई or the beginning of monsoon season and harvested during September October in the ending of monsoon season। अब ये तो खरीफ क्रॉप का हो गया। अब रबी क्रॉप्स समझ लेते हैं। रबी क्रॉप्स कब लगाए जाते हैं, ये लगाए जाते हैं आपको ठंडी शुरू होते वक्त। ठंडी कब शुरू होती है, आपको अक्टूबर में होती है या फिर नवंबर में होती है। हाँ, तो तब इनको लगाया जाता है। और काटा कब जाता है, मतलब हार्वेस्ट कब किया जाता है, इनको किया जाता है गर्मी की शुरू होने को या फिर ठंडी के खत्म होने वक्त कह सकते हैं। तो कब खत्म होती है, मार्च में खत्म होती है, अप्रैल में खत्म होती है। तो इस वक्त ये काटे जाते हैं, इस वक्त ये लगाए जाते हैं। इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्रॉप्स दैट आर सोन इन द ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर इन द बिगनिंग ऑफ विंटर
and harvested during March April, the ending of winter। तो ये विंटर का है और ये मॉनसून का है, तो सीजन हो गया, सीजन का पूरा कंप्लीट हो गया। अब लाइफ साइकिल समझ लेते हैं इसको। इसमें कौन कौन सा है? एनुअल, बाइनियल, डबल एम होता है बाइनियल, दूसरा है, तीसरा है पेरेनियल। तो इसमें 3 होते हैं। एनुअल में क्या है? एनुअल मतलब ये एनुअल क्रॉप मतलब होता है ऐसे क्रॉप जो कि आपको पूरा एक सीजन लगता है ग्रो होने में। मतलब ये एनुअल क्रॉप जो है ना, आपको खरीफ क्रॉप्स की तरह ही है। जैसे कि बारिश के सीजन में चावल वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो हो गया, या फिर और भी बहुत, तो ऐसे ऐसे करके एनुअल हो गया। मतलब यही खरीफ रबी क्रॉप्स दोनों एनुअल में आते हैं। तो ऐसे एनुअल समझ गए, क्रॉप डेट आर ग्रोन that completes their life cycle during in one season। ऐसे क्रॉप जो कि एक सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देते हैं, फिर काट लिए जाते हैं, वो एनुअल क्रॉप्स हैं। अब बाइनियल क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स that have 2 different life stages and takes around 2 years to complete their life cycle। मतलब 2 साल कम से कम लेते हैं। तो पहले साल में क्या होता है? पहले साल में जो भी उनका फूड है वो रूट्स में या फिर अदर पार्ट्स में, जैसे कि कैरोट हो गया, जमीन के अंदर रहता है, उसको उखाड़ते हैं तो कैरोट निकलता है, मतलब क्या कहते हैं उसे, गाजर निकलता है या फिर मूली निकलता है। तो वो जमीन के अंदर से निकलता है क्योंकि वो रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उनका जो फूड है। दूसरे साल में क्या होता है? वो प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं, मतलब वो जो फूड है उसको इस्तेमाल करके वो प्लांट में कन्वर्ट होने लगते हैं, फिर फ्लावर वगैरह ये सब को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन ये जो बाइनियल क्रॉप जो होते हैं इनको पहले साल में काट लिया जाता है, क्योंकि जब प्लांट हो जाएंगे तब तो कुछ खाने के लिए रहेगा नहीं, फ्लावर और यही सब रहेगा, लीव रहेगा। तो पहले साल में रूट में जो खाना रहता है उसको हम उखाड़ लेते हैं। सिर्फ रूट में रहता है और भी पार्ट्स में रहता है। तो ये बाइनियल क्रॉप्स हो गया। डेफिनेशन समझना है तो एक बार वीडियो को रिपीट कर दीजिए, शुरुआत में बोला था इसके। अब पेरेनियल क्या है? पेरेनियल ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको जो कि बहुत साल तक जीवित रहते हैं, मतलब, और जब उगने में उनको बहुत टाइम लगता है एकदम, और जब उगते हैं तो ज्यादा एरिया कवर करते हैं। जैसे कि आम का हो गया, पीपल का हो गया। फिल्मों में देखा होगा आपने, पीपल के पेड़ के नीचे पूरी बैठती है वो सरपंच के साथ लोग, तो वो वैसे हो गया, वो हो गया पेरेनियल क्रॉप्स जो कि बहुत साल तक जीवित रहते हैं और हर साल, और जब अच्छे से ग्रो हो जाते हैं तो आपको हर साल फ्रूट्स वगैरह देते रहते हैं। जैसे कि आम का है, हर साल आपको देते रहता है, तो ये पेरेनियल में आ गया। इसको डेफिनेशन में देख लेते हैं। क्रॉप्स that live for many years and every year they produce some flowers, fruits etc। तो ये पेरेनियल हो गया और पूरा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारे इस वीडियो में हम लोगों को यही 2 टॉपिक समझने थे और ये 2 टॉपिक क्लियर हो गए हैं। अब कोई भी दिक्कत होगा आपको तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।